मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करेंगे जिसने सदियों से मानव मन को जिज्ञासु बनाए रखा है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या यह स्वर्ग में जाती है, नरक में जाती है, या फिर किसी नए शरीर में जन्म लेती है? आइए, धर्म, दर्शन और विज्ञान की रोशनी में इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। हिंदू दर्शन कहता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर। शरीर पंचतत्वों से बना है और मृत्यु के बाद ये पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा, ये तो ऊर्जा का ऐसा अंश है जो कभी नष्ट नहीं होता। यही आत्मा जन्म जन्मांतर का अनुभव करती है और ईश्वर से जुड़ी रहती है। जब मृत्यु का क्षण आता है तो सबसे पहले प्राण शरीर को छोड़ते हैं। कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने वालों की आत्मा सहज रूप से निकलती है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को कष्ट का अनुभव होता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को लेकर जाते हैं। फिर आत्मा को चित्रगुप्त के सामने ले जाया जाता है, जहां उसके हर कर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत होता है। मृत्यु के बाद आत्मा का गंतव्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। स्वर्ग लोक, पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक मिलता है। यहाँ आत्मा आनंद और शांति का अनुभव करती है। नरक लोक, पाप करने वालों को नरक लोक भेजा जाता है, जहाँ उन्हें अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। और यदि आत्मा ने मिश्रित कर्म किए हों तो उसे पुनर्जन्म मिलता है। अच्छे कर्म करने पर उत्तम योनि और बुरे कर्म करने पर निम्न योनि प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि मृत्यु और आत्मा को लेकर विभिन्न धर्म क्या कहते हैं। हिंदू धर्म, आत्मा शाश्वत है, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। बौद्ध धर्म, आत्मा नहीं बल्कि चेतना पुनर्जन्म लेती है। इस्लाम, मृत्यु के बाद आत्मा बरज़ख में रहती है और कयामत के दिन न्याय होगा। ईसाई धर्म, मृत्यु के बाद आत्मा सीधे प्रभु के पास जाती है और न्याय के आधार पर स्वर्ग या नर्क में स्थान मिलता है। विज्ञान आत्मा की अवधारणा को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करता, लेकिन मृत्यु के समीप अनुभव यह बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी चेतना का कुछ अंश विद्यमान रहता है। कई लोगों ने उज्ज्वल प्रकाश, लंबी सुरंग या दिव्य अनुभवों का वर्णन किया है। भारत में मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी आत्मा का जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाना। और यह सब संभव है केवल सत्कर्म और धर्म के मार्ग पर चलकर। तो दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव है। कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी पुनर्जन्म और कभी मोक्ष। जो भी आत्मा को मिलता है वह हमारे कर्मों पर आधारित होता है। इसलिए सच्चा जीवन वही है जहां हम दया, करुणा और धर्म का पालन करें, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा की राह हमारे आज के कर्म ही तय करते हैं। आशा है कि यह रहस्यमयी यात्रा आपके मन को छू गई होगी। यदि आपको ये विषय रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें।